एपिसोड 80 चेंज्ड बिहेवियर। एक हफ्ते बाद आयशा सर्वेंट्स की हेल्प से घर की सजावट कर रही थी क्योंकि 2 दिन बाद दिवाली आने वाली थी। सुबह से शाम हो चुकी थी लेकिन अभी तक सजावट पूरी तरह से नहीं हो पाई थी। तभी घर की डोरबेल बजी। सीमा दौड़कर दरवाज़ा खोलने के लिए गई। दरवाज़ा खोलते ही सामने का नज़ारा देखकर वह हैरान रह गई। अभय ने अपनी गोद में एक बेहोश लड़की को उठाया हुआ था। वो सामने से हटी तो अभय उस लड़की को अंदर ले आया। आयशा भी हैरानी से उसे घूरने लगी। उसने अभय से पूछा, ये लड़की कौन है? सब कुछ यहीं बता दूं? दिख नहीं रहा है तुम्हें इसे कितनी चोटें आई हैं? ऊपर से गेस्ट रूम खुलवाओ, अभय आयशा पर चिल्लाते हुए बोला। आयशा को अभय का ऐसा रूड बिहेवियर देखकर काफ़ी बुरा लगा। वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली तो अभी इरिटेट होकर सीमा से बोला, सीमा गेस्ट रूम खोलो जाकर और डॉक्टर को भी कॉल करो। उसके बाद सीमा ने अभय के साथ जाकर गेस्ट रूम खोला और फिर अभय ने उस लड़की को बेड पर लेटा दिया। नीचे हॉल में आयशा अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए। इतने में अनिरुद्ध भी वहां से आ गया। आयशा को रोता हुआ देख उसने उससे पूछा, क्या हुआ भाभी, अब रो क्यों रहे हो? भाई ने फिर से डांटा क्या आपको? मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको कि पिछले कुछ दिनों से बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए वो काफ़ी परेशान है। इतने में सुमन बोली, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल अभय सर घर पर किसी लड़की को लेकर आए हैं। वो लड़की काफ़ी जख्मी हालत में है इस वक्त। क्या? भाई किसी लड़की को लेकर आए हैं? अनिरुद्ध ने चौंकते हुए उससे कहा और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चला गया। गेस्ट रूम में दाखिल होते ही उसने देखा कि डॉक्टर अनुभव उस लड़की का चेकअप कर रहे थे। जब अनिरुद्ध की नज़र उस लड़की पर पड़ी तो वो आयशा के रोने की वजह समझ चुका था। वो समझ चुका था कि अभय घर के खुद के हाथों से तूफान लेकर आया है। भाई आप इसे यहाँ क्यों ले आए? अनिरुद्ध ने उससे पूछा। फिलहाल अभय ने अनिरुद्ध के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अनुभव से पूछा, ये ठीक तो है ना? इसका तुम लोगों को काफ़ी ध्यान रखना होगा। इसकी हालत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे इसके जख्म देखकर तो ये लगता है कि जैसे इसके साथ कुछ हुआ है। अनुभव बोला तो अभय ने जवाब दिया, हाँ हुआ है। कुछ गुंडे इसके पीछे पड़ गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि टाइम पर रहते मैं वहाँ पहुँच गया था। इसके दादा साहब ने मुझे बताया था कि ये जयपुर आ रही है मंडावा से कुछ ज़रूरी काम के लिए। लेकिन भाई आपको इसे यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? महल ले जाते आप इसे। अनिरुद्ध बोला तो अभय ने जवाब दिया, उस जगह से हमारा घर ज़्यादा नज़दीक था इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया। और भाभी का क्या? आपने भाभी को दिया हुआ वादा तोड़ दिया। आपने तो भाभी से वादा किया था कि आप इस घर में कोई भी दूसरी लड़की नहीं लेकर आएंगे। अनिरुद्ध ने अभय को उसका वादा याद दिलाया लेकिन उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसे मैं बाद में हैंडल कर लूँगा, फ़िलहाल ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अभय ने आयशा की नाराज़गी को हल्के में लेते हुए अनिरुद्ध से कहा। आयशा अपने कमरे में आंखों में आंसू लिए अपना बैग पैक कर रही थी। इतने में अभय रूम में एंटर हुआ। आयशा को अपना सामान पैक करता हुआ देख अभय उसे समझाने के लिए आगे बढ़ा। आयशा प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। अभय भीगे बिल्ले की तरह अपनी आवाज़ को हल्के करते हुए बोला। लेकिन आयशा ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। उसने अपना बैग बंद करके चेन लगाई और बैग नीचे उतार कर कमरे से बाहर जाने को हुई, लेकिन अभय ने उसकी कलाई पकड़ ली। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो ना? अभय ने उसके नज़दीक आते हुए उससे बोला। लेकिन आयशा अपनी कलाई उसे छुड़वाने लगी। मेरी बात तो सुनो एक बार। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम्हारे अलावा मैंने आज तक किसी लड़की की तरफ आँख उठाकर तक नहीं देखा है। तो फिर तुम्हें इनसिक्योरिटी क्यों है? हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर तो नहीं है। अभय उसे समझाते हुए बोला। मगर आयशा ने उसे ज़ोर से पीछे धकेला और चिल्लाते हुए उससे बोली, दुनिया की हर लड़की जो मुसीबत में होती है तुम ही कैसे पहुंच जाते हो उसे बचाने के लिए? आयशा की चिल्लाहट सुनकर अनिरुद्ध और अनुभव भी उनके कमरे में पहुंचे। तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? अनुभव ने पूछा। तभी उसकी नज़र आयशा के बैग पर पड़ी। अनुभव आयशा को समझाते हुए बोला, छुटकी, इतनी सी बात पर घर छोड़कर कौन जाता है भला? भाभी आप बस आज रात उस लड़की को बर्दाश्त कर लो, फिर मैं खुद कल सुबह उसे महल छोड़कर आऊँगा। अनिरुद्ध आयशा को समझाते हुए बोला। नहीं, मेरी बर्दाश्त से तो बाहर है अब सब कुछ।
आयशा सिसकते हुए बोली। अरे यार, तुम कभी किसी दूसरे की परिस्थिति को क्यों नहीं समझती हो? एक लड़की को दूसरी लड़की की कंडीशन नहीं समझ सकती हो तुम? तुम्हारी बहन के साथ भी होता ना कुछ दिनों पहले हुआ था ना कुछ दिनों पहले ऐसा। तब तो तुम्हें बड़ी तकलीफ़ हुई थी, लेकिन किसी दूसरी लड़की को तो तुम समझना ही नहीं चाहते। अब मैंने फाइनली आयशा पर अपना सारा गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। अब तो आयशा को अभय की कही हुई बातें और ज़्यादा बुरी लग गईं। उसने अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर चली गई। अभय, रोक उसे। अनुभव अभय के को कन्विंस करने लगा, लेकिन इस बार अभय का जवाब सुनकर अभय अनुभवी दम रह गया। जाती है तो जाए, मेरी भला से। तंग आ गया हूँ मैं इस औरत से। अपने आगे तो किसी को बर्दाश्त ही नहीं करती है ये लड़कियां तो चलो बाहर की हैं, इसीलिए इन्हें बर्दाश्त नहीं कर रही हैं ये, लेकिन कल तो मेरे तीनों भाइयों की बीवियों को कैसे बर्दाश्त करेगी? ये सेल्फिश औरत है, ये एक नंबर की। छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर जाने लगती है ये औरत संभालेगी मेरे घर को? जाने दो इसे। 2 दिन से ज़्यादा जब उसके घर वाले इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे ना, तब खुद ही आ जाएगी घर लौट कर। लेकिन इस बार तो मैं भी इसे यहाँ नहीं आने दूंगा। तब देखता हूँ कौन रखता है इसे अपने घर। अभय ने एक सांस में आयशा के लिए इतना कुछ कह दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उसे एहसास हुआ कि उसने आयशा को और ज़्यादा भड़का दिया है ऐसी बातें बोलकर। भाई! अनिरुद्ध अभय की से फटी आंखों से घूरने लगा। हटो यार, सबने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। बाढ़ में जाए ये भी और तुम भी। ये बोलकर अभय कमरे से बाहर चला गया। नीचे हॉल से मेन एंट्रेंस से के बाहर जाती हुई आयशा ने अभय की कही हुई बातें सुन ली थी। उसे और भी ज़्यादा दुख हुआ उसकी बातें सुनकर। अभय सीढ़ियों से नीचे आया भागता हुआ। उसने आयशा को चौखट के बाहर एक कदम रखते हुए देखा तो अपना आपा खोते हुए बोला, महारानी अगर जाना है तो जाओ, ये नाटक मत करो हल्के कदमों से चलने का, क्योंकि मैं रुकने नहीं वाला तुम्हें इस बार। अपने आंसू पोंछकर आयशा ने चौखट पर पार करी और घर से बाहर चली गई। अभय भी अपने स्टडी रूम में चला गया और लैपटॉप पर काम करने लगा। भाभी प्लीज़ रुक जाओ, ये घर आपका भी है। आप ऐसे कैसे इस घर को छोड़कर जा सकती हो? और फिर आपकी तो पहली दिवाली है हमारे साथ। अनिरुद्ध आयशा को एक आखिरी बार रोकने का ट्राई कर रहा था। चल छुटकी, तुम मेरे साथ मेरे घर चल। अनुभव आयशा से बोला। हाँ, फिलहाल आप अनुभव भाई के साथ चले जाओ उनके घर। कल मैं उस लड़की को कुसुम को महल छोड़ दूंगा, फिर लौट के वक्त आपको पिक कर लूँगा। अनिरुद्ध आयशा को किसी भी हाल में जाने से रोक रहा था। वहीं अभय कुसुम के रूम में था, उसे बेड पर बैठने में हेल्प कर रहा था। अब कैसी हो तुम? अभय ने सिंपैथी जताते हुए उससे पूछा। ठीक हूँ, आंखों में आंसू भरे कुसुम ने धीमी और मीठी सी आवाज़ में जवाब दिया। आप और आपकी पत्नी मेरी वजह से लड़ रहे थे? कुसुम ने अभय से पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभय थोड़ा सा रूड होकर बोला। घर में और कोई नहीं है और हम लोग महल में क्यों नहीं है? ये कौन सी जगह है? कुसुम ने एक साथ सारे सवालों की लाइन लगा दी। कुसुम के सवालों का अभय जवाब देने ही वाला था, तभी अनिरुद्ध कमरे में दाखिल हुआ और उसके सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया। तुम राठौर मैंशन में हो, लेकिन कल सुबह मैं तुम्हें महल छोड़ दूंगा, तुम फिक्र मत करो। अनिरुद्ध बोला तो अभय उसे आंखें दिखाने लगा। अभय जी, आपकी पत्नी नहीं है घर पर? कुसुम ने अभय से पूछा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। भाभी किसी ज़रूरी काम से अपने मायके गई हैं, कल शाम तक वापस आ जाएंगी वो। एक बार फिर से कुसुम के सवाल का जवाब अनिरुद्ध ने दिया। तुम्हें भूख लगी होगी ना कुसुम, मैं तुम्हारे लिए डिनर भिजवा देता हूँ। ये बोल अभय कमरे से बाहर चला गया। अनिरुद्ध ने भी जाने से पहले कुसुम को एक कोल्ड लुक दिया तो वो सहम गई। अभय के रूम में अभय सोफे पर बैठे अभी थोड़ी देर पहले हुए इंसिडेंट को याद करने लगा। थोड़ी देर पहले जो कुछ भी उसने आयशा को गुस्से में कह दिया था, उन सब बातों के लिए उसे अब पछतावा हो रहा था। उसने टेबल पर से अपना फ़ोन उठाया और आयशा का नंबर डायल किया, लेकिन कॉल लगने से पहले ही वो एंड हो जा रही थी, क्योंकि आयशा ने घर से निकलने के बाद अभय का नंबर ब्लॉक कर दिया था। इसकी इतनी हिम्मत, इसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। अभय गुस्से में बड़बड़ाया। इतने में उसके कमरे में अनिरुद्ध दाखिल हुआ। भाई, आपको हो क्या गया है? आपने रोका क्यों नहीं भाभी को जाने से? अनिरुद्ध ऐंठते हुए अभय से बोला। तू तो उसे पसंद भी नहीं करता, तो फिर उसके चले जाने से तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? अभय ने कहा। भाई, क्योंकि भाभी के साथ ही आपकी खुशी है, इसीलिए मैंने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है।
अनिरुद्ध ने उसे क्लियर जवाब दिया, लेकिन वो मुझे कभी नहीं समझती है, हमेशा मुझ पर शक करती है। क्या मैं उसे विमनाइजर लगता हूँ? अभय काफ़ी ज़्यादा हर्ट था आयशा के व्यवहार को लेके। ऐसा नहीं है भाई, मैरिड वीमेंस काफ़ी इनसिक्योर होती हैं अपनी मैरिड लाइफ को लेकर। भाभी ये सब कुछ नया नहीं कर रही हैं, हर शादीशुदा लड़की ऐसा करती हैं। ये एक तरह का नेचर होता है औरतों का। अब चाची साहब को ही देख लो आप, दोनों अगर गलती से पार्टी में एक साथ चले गए और चाचा साहब ने किसी फीमेल फ्रेंड के साथ अगर हैंडशेक कर लिया तो फिर उनकी खैर नहीं। चाची साहब चाचा साहब की क्लास लगा देती हैं। अनिरुद्ध अभय को समझाते हुए बोला, अब मैं क्या करूं, मेरा गुस्सा बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहता है। गुस्से में न जाने में उसे क्या क्या नहीं कह दिया। अभय अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा था, तभी अनिरुद्ध बोला, आप ऐसी गलती करते ही क्यों हो जब बाद में आपको पछताना ही होता है। यार ये सारी बातें छोड़, तू ये बता तेरी भाभी को घर वापस। अभय अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि तभी अनिरुद्ध ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा, अब भूल जाओ आपकी भाभी घर वापस आएंगी। अब नहीं आएंगी वो घर वापस। आप उनके पैर भी पड़ जाओगे ना तभी भी नहीं आएंगी वो वापस। इसीलिए कहता हूँ मैं आपसे भाई कि अपनी लैंग्वेज को संभालिए, बहुत गंदी होती जा रही है। अनिरुद्ध की बात सुन अभय उसे गुस्से से घूरने लगा। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और केतकी दाखिल हुई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी। वहीं अभय डर के कारण हनुमान चालीसा का जाप करने लगा अपने मन में, क्योंकि अब उसे केतकी चाची के कहर से कोई नहीं बचा सकता था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।